यूबीएल यूनाइटेड ओके। ब्रूअरीज, जहाँ पे जो कंपनी उन्होंने नए सीईओ और एमडी पर नियुक्ति की है, वो भूल जाना चाहते कि उनके पुराने सीईओ और एमडी कौन थे और नए अब हुँ। यहाँ पे जोड़ते हुए दिखे। एक बड़ा रिस्क और बड़ा खतरा था यहाँ पे, क्योंकि फरवरी के महीने में जो पुराने एमडी और सीईओ साहब थे, ऋषि पड्डाल साहब, उन्होंने इस्तीफा दिया था और तब से लेके अब तक यहाँ पे सर्च चल रही थी कि कौन ये पोजीशन लेगा। फाइनली नाम सामने आ चुका है, कंपनी ने अपॉइंट कर दिया है विवेक गुप्ता साहब को एमडी एंड सीईओ के पद पर। 25 सितंबर से 5 साल के लिए इनको नियुक्ति मिल जाएगी। जो प्रॉब्लम्स थे यहाँ पे ग्रोथ को लेकर, पिछले कुछ क्वार्टर्स में हमने देखा कि वॉल्यूम्स में ग्रोथ नहीं आती हुई नजर आई थी, मार्केटिंग्स में प्रॉब्लम्स थी, साथ ही साथ कॉस्ट मैनेज नहीं हो पा रहा था, मार्जिन्स में दिक्कतें आ रही थी और जो रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़े थे और कंपनी प्राइस हाइक नहीं ले पा रही थी, उसके चलते काफ़ी कुछ हमने पिछले क्वार्टर्स में आते हुए दिखा था। अब ये माना जा रहा है कि जो नए सीईओ साहब आए, उनका जो एक्सपीरियंस है जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स को लेकर, वो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव ट्रिगर कंपनी के लिए हो सकता है, जिसके चलते पिछले कुछ दिनों में अच्छा रनअप देखने को मिला है स्टॉक में। इनका अगर मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊँ तो पीएनजी कंपनी में लीडरशिप और कमर्शियल रोल में 2 दशक का से ज़्यादा का इनका अनुभव है। साथ ही साथ आईआईएम अहमदाबाद से इन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट में मास्टर्स की डिग्री ली है और ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में की हुई है। तो ये एक एकदम फिट यहाँ पे पोजीशन के तौर पर नियुक्त किए गए। ब्रोकरेजेस भी लेकर इनको पॉजिटिव है। बैंक ऑफ अमेरिका देखे तो मैनेजमेंट में बदलाव से ये भी खुश है। इनका कहना है कि जो अब इंडस्ट्री की ग्रोथ है उससे भी फ़ायदा मिलेगा और अच्छी लीडरशिप से भी कंपनी को आगे चल के फ़ायदा मिलने वाला है। इन्वेस्टिक डोमेस्टिक हाउस ब्रोकरेज हाउस है, उनकी तरफ से भी पॉजिटिव कमेंट्री आई है। उनका कहना है कि कंपनी ने पिछले 2 महीनों में 2 बड़ी पोजीशंस को भरा है। सेल्स डायरेक्टर साथ ही साथ सीईओ दोनों का फोकस प्रीमियमाइजेशन के पर है और साथ ही साथ प्रॉफिट्स की ग्रोथ पर है। तो एक बड़ा डेवलपमेंट कंपनी की तरफ से आते हुए दिखा है।